अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के लहरियासराय अवस्थित होटल हॉलीडे इन के, जहां एक युवक आत्महत्या कर लेलन, जाहि के बाद पूरा शहर में सनसनी फैलल अछि। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के वीआईपी रोड अवस्थित होटल हॉलीडे इन के कमरा से एक लाश मिले से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अमित कुमार स्वयं दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचला। पुलिस लाश के कब्जा में लऽ कऽ पोस्टमार्टम के लिए भेज देलक अछि और छानबीन कयल जा रहल अछि। मौका पर मृतक के परिजन भी पहुंच चुकल छथि। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद होय के बात सामने आबि रहल अछि। मृतक के पहचान समस्तीपुर जिला के रहे वाला श्याम झा के पुत्र मंजय कुमार झा के रूप में भेल। वो पेशा से अधिवक्ता छला। एहि संबंध में जानकारी दैत एसडीपीओ अमित कुमार बतौलनि जे मंजय कोर्ट के कार्य से दरभंगा आयल छला। वो 18 अप्रैल से होटल में ठहरल छला। गुरुवार के जखन देर तक वो नहीं जगला तो शक होय पर पुलिस के सूचना देल गेल। एहि के बाद मजिस्ट्रेट के उपस्थिति में कमरा खोलल गेल तो बेड पर मंजय के लाश पड़ल छल। कमरा में किछु विषैला पदार्थ के रैपर भी मिलल हन। कमरा से एक सुसाइड नोट भी मिलल। एसडीपीओ बतौलन जे प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या के लागि रहल अछि, परंतु पोस्टमार्टम के रिपोर्ट एवं पुलिस जांच के बाद ही मामला स्पष्ट भ पायत। मंजय कुमार झा हैं, समस्तीपुर के रहने वाले। 18 तारीख को लगभग 11:30 बजे उन्होंने चेक इन किया था होटल में। कोर्ट के काम से आए थे, पेशे से वकील थे। आज सुबह 10-11 बजे से इन्हें उठाने का प्रयास किया जा रहा था, उठ नहीं रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। कुछ अनिश्चित सा लगा, कुछ अप्रिय घटना की आशंका थी, इसलिए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रॉपर तरीके से वीडियोग्राफी वगैरह कराते हुए दरवाजे को तोड़ा गया। बेड पर उनकी लाश पर बरामद हुई है। उनके परिजन आए हुए हैं। कुछ विषाक्त पदार्थों के रैपर वगैरह मिले हैं। बाकी पोस्टमार्टम के बाद सर सुसाइड नोट भी मिला है, इसकी जानकारी सर अब मिला, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। और क्या सब मिला है? प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है सर? सुसाइड का केस लग रहा है प्रथम दृष्टया। कुछ विषैले पदार्थ के रैपर वगैरह मिले हैं। इधर दोसर तरफ दरभंगा में निगरानी विभाग द्वारा कयल गेल कार्रवाई में 2टा भ्रष्ट अभियंता के रंगे हाथ 1-1 लाख रुपया रिश्वत लैत गिरफ्तार कयल गेल। दरभंगा में निगरानी ब्यूरो द्वारा एक भ्रष्ट कार्यपालक अभियंता और एक सहायक अभियंता के 1-1 लाख रुपया रिश्वत लैत रंगे हाथ गिरफ्तार कयल गेल। निगरानी ब्यूरो की कार्रवाई दरभंगा में भेल हन। ब्यूरो के टीम बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड दरभंगा प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार और सहायक अभियंता अनिल कुमार जायसवाल के 1-1 लाख रुपया रिश्वत लैत शिक्षा भवन परिसर से गिरफ्तार केलक अछि। पटना के राजेश कुमार नामक एक ठेकेदार निगरानी ब्यूरो में शिकायत दर्ज करेने छला। शिकायत में कहल गेल छल जे दोनों इंजीनियर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के विभिन्न भवन एवं छात्रावास में करायल गेल मरम्मत कार्य के राशि भुगतान के लेल रिश्वत मांगि रहल छथि। निगरानी ब्यूरो सत्यापन करेलक तो मामला सही पायल गेल। निगरानी ब्यूरो कहलक जे ई दोनों अधिकारी 1-1 लाख रुपया रिश्वत मांगि रहल छथि। आरोप सही पायल जाय के बाद पुलिस उपाधीक्षक समीर चंद्र झा के नेतृत्व में एक धावा दल के गठन कयल गेल। छापेमारी में संजीव कुमार 1 लाख और अनिल कुमार 1 लाख रिश्वत लैत शिक्षा भवन परिसर से रंगे हाथ गिरफ्तार किया गेला। अब उनका सबके निगरानी अदालत में पेश करवा के लिए लऽ जायल गेल। क्या मामला है? ये परिवादी हैं राजेश कुमार। इन्होंने कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय में भवन और छात्रावास मरम्मती का कार्य कराया था। उसके बिल के भुगतान के एवज में 2 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। सत्यापन कराया गया और मामला सत्य पाया गया। इसके तहत दिनांक 19/4/2023 को निगरानी थाना कांड संख्या 18/23 दर्ज हुआ और आज बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार और असिस्टेंट इंजीनियर अनिल कुमार जायसवाल को 1-1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। इन लोगों को अभी कहाँ ले जाया जाएगा और क्या किया जाएगा इनके साथ? इनको अभी पटना लेके जाया जाएगा और कल माननीय न्यायालय में उपस्थापित किया जाएगा। कांड संख्या क्या दर्ज किया गया था सर? 18/23। ये सर कब हुआ? इसी साल दिनांक 19/4/23। सर कहाँ से गिरफ्तारी हुई? शिक्षा भवन दरभंगा का जो है उसके परिसर से कार्यालय परिसर के। क्या सर पहले भी ये लोग आरोप है इस पर, पहले से भी? ऐसा कोई
सर कितने लोगों की टीम है आपकी और कहाँ से आप लोग आए? 11 सदस्यीय टीम है जिसमें 2 डीएसपी हैं। जी इस टीम के धावदल प्रभारी हैं सिमन चंद झा जी जी और नोदय पांडे, इंस्पेक्टर संजीव कुमार, इंस्पेक्टर सत्येंद्र जी, अनिल कुमार जी इंस्पेक्टर, मणिकांत सिपाही और बाकी एएसआई और एसआई लोग। सभी टीम पटना से ही आए हैं जी सर? जी 11 सदस्यीय टीम पटना से आई। आप सभी वापस पटना ही जा रहे हैं? जी जी स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। ऐसे कोई सर क्या नाम हुआ आपका? अपना और नोदय पांडे डीएसपी निगरानी अनुसर ब्यूरो पटना। जनसुराज यात्रा कर रहल प्रशांत किशोर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला केलन। ओ कहलन जे सबसे ज्यादा अपराधी और अपराध करे वाला व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल में छथि। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल किससे सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल, क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? जनसुराज यात्रा के 201वां दिन के शुरुआत भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत चक बफापुर बांधु पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर से सर्वधर्म प्रार्थना सभा से भेल। एहि के बाद प्रशांत किशोर जिला के पत्रकार सब के साथ एक संवाद केलन। एहि दौरान प्रशांत किशोर कहलन जे राजद से ज्यादा अपराध करे वाला और अपराधी लोग देश के कोनो पार्टी में नहीं छथि। तेजस्वी यादव के कोनो विषय के ज्ञान नहीं अछि। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर हमला करैत कहलन जे बिहार के लोग के मूर्ख समझल जा रहल अछि, लेकिन कि तेजस्वी यादव हमरा से बढ़िया इंग्लिश फ्रेंच बाजि सकै छथि। प्रशांत किशोर कहलन जे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हमरा से बढ़िया भोजपुरी भी नहीं बाजि सकै छथि, लेकिन तेजस्वी के न तो इंग्लिश आबैत अछि न ही ठीक से भोजपुरी आबैत अछि। ओ जीवन में किछु पढ़नाइ लिखनाइ और ज्ञान के बात तो सिखलैत नहीं। जब जनता तेजस्वी स्वरोजगार के बारे में पूछे तो वो कहे जे भाजपा को रोको, और ई कह के वो लोग के मूर्ख बना रहल छथि। लोग कहे जे बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया ज्यादा हो गए, तो तेजस्वी कहे जे जाति जनगणना करवा रहे हैं। मतलब केवल बहानेबाजी कैल जा रहा है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार आप, तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझाओ, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है, तो कह रहा है जातीय जनगणना करो। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल किससे सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल, क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? इस दौरान वो नीतीश कुमार पर भी हमला करें। वो कहलन जे नीतीश कुमार की बेवकूफी और अहंकार के चलते आज सैकड़ों लोग जहरीली शराब के कारण मौत के शिकार हो गया। सरासर नीतीश कुमार की बेवकूफी और उस आदमी के अहंकार की वजह से सैकड़ों लोग अवैध शराब पीकर उनकी मृत्यु हो रही है। इस पर आप कुछ बोल नहीं रहे, जातीय जनगणना में उलझ गए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह सीईटी बीएड के परीक्षा परिणाम घोषित कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह बृहस्पतिवार के सीईटी बीएड 2023 के संयुक्त प्रवेश परीक्षाफल जारी करत बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लगातार 4वीं बेर सीईटी बीएड परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल विश्वविद्यालय नामित करे पर आभार प्रकट कलन। प्रोफेसर सिंह कहलन जे संपूर्ण बिहार में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन और सफलतापूर्वक परीक्षा फल प्रकाशित महामहिम कुलाधिपति के दिशा निर्देश के अक्षरशः पालन के परिणाम अछि।
ऐसा विश्वविद्यालय परिवार महामहिम कुलाधिपति, महामहिम के प्रधान सचिव एवं राजभवन के सब पदाधिकारी के प्रति कृतज्ञ। कुलपति सब सहभागी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, नोडल पदाधिकारी एवं परीक्षा कार्य में शामिल एवं सहयोग प्रदान करे वाला पर्यवेक्षक, केंद्राधीक्षक, निरीक्षक, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के साथ जिला प्रशासन के अन्य पदाधिकारी के प्रति आभार प्रकट कलन। कुलपति सीईटी बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी अशोक कुमार मेहता के सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न करवाकर परीक्षा परिणाम समय से पूर्व घोषित करे के लिए साधुवाद दिलन और एही तरह काउंसलिंग एवं नामांकन भी सफलतापूर्वक संपन्न करे के कामना कलत। विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में 11 बजे आधिकारिक वेबसाइट पर ई परीक्षा परिणाम जारी कयल गेल। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में शामिल भेल अभ्यर्थी वेबसाइट पर अपन लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल कर अपन परिणाम देख सकै छथि। परीक्षा के लिए 1,84,233 अभ्यर्थी आवेदन केने छला, जाहि में से 1,65,676 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित भेला। ओहि में से 1,43,648 अभ्यर्थी परीक्षा में सफलता प्राप्त केलनि, जेकर प्रतिशत लगभग 86.70 अछि। सफल अभ्यर्थी में 87,594 महिला और 78,082 पुरुष शामिल छथि। एहि दौरान कुलपति 99% अंक प्राप्त करे वाला नेहा कुमारी और 98% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान पर रहे वाला धीरज कुमार से मोबाइल पर बात कर उनका बधाई दिलन और वर्तमान पठन पाठन के जानकारी लेलन और उज्जवल भविष्य के कामना केलन। बहुत अच्छी बात है, चलिए बधाई आपको। जो बनिए ना, आपको टॉप किया आपने, टीचर की तरफ तो आपने प्रवेश दिया, सरकारी में हो जाएगा। किसी भी कॉलेज जो आपका चॉइस कॉलेज है नंबर 1 पर आपका होगा, सरकारी वाला किसी भी कॉलेज में आप जहाँ जाना चाहेंगे। और नंबर 1 आपकी मेरिट है, आप पा जाएंगे मनचाही जगह, जो आप नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा। चलिए बहुत मेहनत करते रहिए, आगे बढ़िए। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा जब्त कयल गेल 14 वाहन के आइ नीलामी भेल। दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब मामला में और शराब के कारोबार से लेकर शराब सप्लाई करे से जुड़ल जब्त गाड़ी सब के नीलामी के आइ दिन छल। समाहरणालय अवस्थित सभागार में नीलामी के अवसर पर दरभंगा के उत्पाद अधीक्षक ओम प्रकाश के मौजूदगी में नीलामी के प्रक्रिया शुरू कयल गेल। जाहि नीलामी कार्य में दरभंगा जिला से लेकर मुजफ्फरपुर सहित अन्य जिला के लोग पहुंचल छला। एहि दौरान लगभग 14 गाड़ी के नीलाम कयल गेल। तो हमने एक पिकअप लिया है कमतौल थाना से, जिसका दाम 10,000 रुपये था, वो 90,000 रुपये में गाड़ी लिया है। तो किस तरह से यहाँ पे प्रक्रिया इसमें देखिए, इसमें प्रक्रिया फॉर्म है, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक लगता है और आपका जो आधार कार्ड है वो लगता है, पैन लगता है। उसमें पहले फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद 30 दिन डाक होता है, उस टाइम से आके उन्हें डाक करना। आज डाक के माध्यम से आपका हो गया है? हाँ, एक गाड़ी हमारी फर्स्ट गाड़ी थी, एक नंबर 19 गाड़ी है टोटल, यानी 19 में 4-5 गाड़ी जो पहले भी चुकी है वो कट गई है, 13-14 गाड़ी है, जिसमें एक गाड़ी हमारी अभी तक हो गई है। आज डाक आपको डाक के माध्यम से दे दिया गया, फिर गाड़ी कब आपको दिया? गाड़ी तो हमारा ड्राफ्ट अभी जमा है, जो सिक्योरिटी के तौर पे पैसा ज़्यादा ही का ड्राफ्ट है, तो 90,000 रुपया और प्लस 3% भी ये सर्विस टैक्स लगता है, BPCL करके है, तो उसका 90,000 का 3% आपको और देना है, यानी 9-27, यानी आपको 9,000 रुपया और, यानी 99,000 रुपये में एक गाड़ी हमारी। कुल कितनी गाड़ी का यहाँ डाक? अभी 13-14 गाड़ी। आप मुजफ्फरपुर से आए हैं? अच्छा, यहाँ जो आए हैं किस तरह की गाड़ी का डाक लग रहा है? गाड़ी का डाक ठीक ही लग रहा है। अच्छा, कौन सी गाड़ी के लिए यहाँ आप आए? हम आए हैं 3-4 गाड़ी के लिए, पिकअप है, बोलेरो पिकअप है और एक ट्रक भी है। अच्छा, क्या कुछ इस गाड़ी का जो डाक लगाया गया है, कितना शुरुआती कीमत है, अभी तक कहाँ आगे जा चुका है? अभी जो शुरुआती की कीमत तो सर वो परसेंटेज के हिसाब से होता है और डाक ठीक ठाक चल ही रहा है। ट्रक का गया है, उसका 3.5 लाख रुपये से स्टार्ट ही था। अच्छा, अब कहाँ ट्रक का जो डाक आगे बढ़ा है, कहाँ तक पहुँचा? वो 4,22,000 पे पहुँचा। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है, कहाँ तक इसका दाम जा सकेगा? ये बहुत ज़्यादा चला गया, इतना नहीं जाना चाहिए था। कितने चक्का का ट्रक है ये? 10 चक्का है। एससीएस मिथिला में वक्त भर वाले चक्का ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर,
डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत राम जानकी मंदिर में चल रहा नवाह अष्टयाम यज्ञ के समापन भेल। सुपौल जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कर्णपुर के करेल चौक के समीप राम जानकी मिलन मंदिर में अखंड रामधुनी अष्टयाम कार्यक्रम के समापन भेल। समापन के दिन भव्य राजा हरिश्चंद्र लीला के आयोजन कयल गेल, जेकरा देखे के लिए सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालु के भीड़ उमड़ पड़ल। ओतहि स्वर्गीय रामलाल शाह के परिवार से मनोज कुमार शाह बतौलन जे एहि कार्यक्रम में समाज और भजन संकीर्तन मंडली के भरपूर सहयोग मिलल, जेकरा चलते कार्यक्रम भव्यता के साथ आई 9वां दिन संपन्न भेल। वो बतौलन जे एतऽ उपस्थित राम जानकी मंदिर के स्थापना एवं संपन्न भेल कार्यक्रम स्वर्गीय रामलाल शाह के समस्त परिवार के द्वारा कयल गेल छल। बताइए किसके सौजन्य से ये कार्यक्रम की गई है? ये हम लोग का जो पूर्वज है ना, श्री स्वर्गीय रामलाल शाह, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर से लेकर के स्थापना लेकर के भूमि तक का उन्हीं का दिया हुआ है और स्थापित भी किया हुआ है उन्हीं का। इसी वजह से हम लोग का जो भी मनोकामना रहता है तो इन्हीं के चरणों में आकर के रखते हैं और हम लोग का कुछ मनोकामना। सुपौल में जदयू के जिला महासचिव नूर आलम के तरफ से इफ्तार पार्टी के आयोजन कयल गेल। सुपौल के सिमराही बाजार में जदयू के जिला महासचिव मोहम्मद नूर आलम के सौजन से इफ्तार पार्टी के आयोजन कयल गेल, जाहि में जिला भर के महागठबंधन के कई नेता शिरकत केलन। मुख्य रूप से सुपौल जिला के सांसद दिलेश्वर कामत, निर्मली विधायक अनुरुद्ध प्रसाद यादव, पूर्व विधायक लखन ठाकुर, पूर्व विधायक उदय प्रकाश गोयत, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, मोहम्मद खुर्शीद आलम, मोहम्मद जमील खान समेत काफी संख्या में वीवीआईपी में शामिल होला। के अलावे कुछ रोजेदार भी में शामिल होला और इफ्तार पार्टी के लुत्फ उठेलन। आपसी सद्भाव, हमारी जो सभ्यता, एक दूसरे से मिलकर हर त्यौहार में साथ रहने की, इसमें हमारे सांसद दिलेश्वर कामत सुपौल, माननीय निर्मली विधायक अनुरुद्ध प्रसाद यादव जी, पूर्व विधायक लखन ठाकुर जी और माननीय उदय प्रकाश गोयल जी और जिला के अन्य प्रखंड के समाज सेवियों ने आकर इस अवतार रोजेदार पार्टी में हिस्सा लिया, एक साथ रोजा खोला और आपसी संदेश, भाईचारे का संदेश दिया। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मरे वाला के आंकड़ा लगभग 41 तक पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा राज्य सरकार और राज्य सरकार के मंत्री और नेता सब पर कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है। बिहार के मद्य निषेध मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री इस दौरान मोतिहारी पहुंचल छला, जहां वो पदाधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन, लेकिन एक बेर भी पीड़ित परिवार से भेंट करे के जहमत नहीं उठेलन और उल्टे पीड़ित परिवार के जख्म पर नमक छिड़के के उद्देश्य से भव्य इफ्तार पार्टी के आयोजन कयल गेल, जाहि में ई सब जम के लजीज व्यंजन के लुत्फ उठेलन। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से 41 लोग अपन जान गंवा देलन। एहि घटना से नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर प्रश्न चिन्ह फेर से खड़ा भेल। दोसर ओर जहरीली शराब कांड पर पर्दा डाले के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी एक कऽ देलक। एहि कांड के पहले डायरिया से भेल मौत बतायल गेल, जखन मामला नहीं पचल तो फिर मौत के आंकड़ा के दबावे के प्रयास कयल गेल, लेकिन मीडिया के द्वारा जखन एहि मामला के उजागर कयल जाय गेल तो विपक्ष एहि पर संज्ञान लेलक और लगातार विपक्षी नेता के एनाइ शुरू भेल। पहले दिन स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पीड़ित परिवार से मिलकर उनकर आपत्ति सुनलन और सरकार पर हमला केलन, जाहि के बाद नीतीश सरकार द्वारा ऐलान कयल गेल जे मृतक के परिजन के 4-4 लाख रुपया मुआवजा देल जायत। लेकिन पीड़ित के जख्म पर और ज्यादा नमक छिड़के के काम तखन एहिठाम भेल जखन बिहार सरकार के मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री सुनील कुमार
एठम मोतिहारी पहुँचला ओ अधिकारी सबके साथ एक बैठक केलन, लेकिन पीड़ित परिवार से मिलना वो मुनासिब नहीं समझला। सरकार को और हमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, आप लोगों को बताया प्रेस को, और हम लोगों को सभी को बहुत तकलीफ़ और दुख है इस तरह की घटना घटी और लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि इस गलत चीज़ से लोग दूर रहें, लेकिन फिर भी ये घटना घटी। तो हम यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार की ओर से कि पहली बात कि जो भी इसके लिए दोषी होगा हम लोग जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करवाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल पर इस केस को रखा जाए और इसका अनुसंधान एडीजी प्रोहिबिशन के अंडर जो इकाई है वही इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी और ज़िला पुलिस इसमें सहयोग करेगा। जहाँ तक मुआवजा का प्रश्न है तो आपको पता ही होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि जो भी मृतक हैं उनके आश्रितों को 4 लाख प्रति मृतक के परिवार को आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। के अलावे उनका स्वागत के लिए एक भव्य व्यवस्था कल गेल छल, जाहि में लगभग क्विंटल भर से ज्यादा के फूलक माला से उनका स्वागत कल गेल। लेकिन मामला एते खत्म नहीं भ जाइत अछि। के बाद एक भव्य इफ्तार पार्टी के आयोजन कल गेल, जाहि में मंत्री समेत कई नेता और कार्यकर्ता जमकर लजीज व्यंजन के लुत्फ उठेलन और वही पीड़ित परिवार के जख्म पर नमक छिड़के के काम केलन, जिनक परिवारक सदस्य जहरीली शराब के कारण मौत के शिकार हो गया। यह संवेदना है बिहार सरकार के मंत्री में, और बिहार सरकार के मंत्री के की कही जहन बिहार के मुख्यमंत्री रोज इफ्तार पार्टी में जाकर भांति भांति के टोपी पहिर कर और चखना चखत रहे छथि, तो फिर उनकर मंत्री पर एतेक आरोप उचित नहीं है। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय विधायिका शालिनी मिश्रा जी को कि बहुत ही बेहतरीन से इफ्तार का उन्होंने आयोजन किया, जिसमें सभी समुदाय के लोग आए और सभी को हमारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी यहाँ पर केसरिया में खास करके पूरे मोतिहारी में एक सौहार्दपूर्ण और भाईचारा का वातावरण रहेगा। प्रेम भाव। पूर्वी चंपारण जिला के 5 थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से लगभग 45 लोगों की मौत हो गई। जिला में लोग त्राहिमाम करते रहे। एक तो शुरुआत में जिला प्रशासन ने इस मामले को दबाने का प्रयास में इसे डायरिया का रूप देने में जुटा रहा, लेकिन मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने भी चुप्पी साध ली। हद तो तब हो गई जब जिला के प्रभारी मंत्री एवं विभागीय मंत्री सुनील कुमार ने घटना के 6 दिन बाद जिला में दर्शन दिया और वह भी अधिकारियों के साथ बैठक कर लौट गए। दरअसल वह आए थे इफ्तार पार्टी के बहाने आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने, तो उन्होंने सोचा कि चलो शराब कांड को लेकर थोड़ा औपचारिकता पूरा करने के लिए बैठक कर लिया जाए। बेशर्म सरकार के बेशर्म मंत्री पीड़ित परिवार के से मिलने भी नहीं गए, और जहां जहरीली शराब से मरने वाले के परिजन बदहवास हैं, वही इस दुखद मौके पर 1 कुंटल का माला पहनकर मंत्री जी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनके चेहरे पर मृतक परिवार के प्रति संवेदना भी नहीं दिखी। बेशर्म की हद पार करने वाले सरकार और उनके मंत्री को जनता सबक सिखाएगी। जनता सब देख रही है। दलित, महादलित और पिछड़ा वर्ग के प्रति घरियाली आंसू बहाने वाली महागठबंधन सरकार इसकी हत्यारी है। वह इन हत्याओं का जश्न मनाने में जुटी है। एससीएस मिथिला के अंक में खनित अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।